पिछले एपिसोड में लड़की ने बताया था कि मियाजमा पिल्स केवल मास्टर लीन के पास मिल सकता है। तभी अचानक से लिसिन की रोज एक आदमी के बाल को काटने लगती है जिसका बाल ग्रीन कलर का था और फिर पता चलता है कि यह तो मास्टर लीन है जो मैजिक टेम्पल से है। इसके बाद मास्टर लीन अपने मैजिक से कोई चीज ऊपर फेंकता है जिसे खाने के चक्कर में रोज मास्टर लीन को अपने से दूर कर देती है और जब सभी लोगों की नजर इस पर जाती है तो सभी लोग इसके ऊपर हंसने लगते हैं। लेकिन अब मास्टर लीन गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है कि मैं अपने बालों के लिए बहुत ज्यादा खर्च करता हूँ और अब मुझे इसका कंपनसेशन चाहिए। इस पर लिसिन कहती है कि तुम्हारी हेयर स्टाइल तो अभी भी सही है, लेकिन क्या तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? यह सुनकर मास्टर लीन कहता है कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल करना चाहता हूँ, मेरे पास मेडिसिन है, टैलेंट है। और इसके बाद वो इनको अपना मैजिक भी दिखाता है जिसे देख सब काफी हैरान होते हैं। और इसके बाद मास्टर लीन बताता है कि मैं मैजिक टेम्पल से हूँ, इसलिए तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें फिर भी ब्लैकमेल करूंगा। तभी हम देखते हैं कि मास्टर लीन लड़की के साथ में फ्लर्ट करने लगता है जिसे देख लिसिन कहती है कि तुम तो हरे बाल वाले एक मेढक के जैसे लगते हो। जिस पर मास्टर लीन कहता है कि तुम भी खुद को देख लो, तुम भी एक लाल लीची के जैसी लगती हो। अब इस बात पर लिसिन गुस्सा होने लगती है, लेकिन अब हाओचेन इसे शांत होने के लिए कहता है। इसके बाद वो मास्टर लीन से कहता है कि आपका मैजिक सच में काफी इम्प्रेसिव है, इसलिए हम आपसे मियाजमा पिल्स का 2 बॉटल खरीदना चाहते हैं। इसके बाद मास्टर लीन भी हाओचेन की तारीफ करने लगता है और कहता है कि तुम्हारा हर मूव काफी पावरफुल था जो मुझको काफी पसंद आया। फिर वो हाओचेन से कहता है कि 2 बॉटल मियाजमा पिल्स के लिए तुम्हें 3 गोल्डन क्वाइन देने होंगे। यह सुनकर हाओचेन इसे 3 गोल्ड क्वाइन दे देता है, लेकिन मास्टर लीन अब कुछ सोचता है और हाओचेन से कहता है कि हम दोनों के बीच में बहुत सी चीज कॉमन है। और इसके बाद वो केवल 2 गोल्ड क्वाइन लेता है और इसे 2 बॉटल मियाजमा पिल्स दे देता है। इसके बाद वो हाओचेन से कहता है कि अगर कभी चांस मिला फिर हम एक साथ एडवेंचर पर चलेंगे। इसके बाद वो लिसिन को बिग लीची कहकर बुलाता है और दूसरी वाली मियाजमा पिल्स की बोतल उसके पास फेंक देता है। यह सुनकर लिसिन रोज से इसे काटने के लिए कहती है, जिसके बाद मास्टर लीन काफी डर जाता है और अब तुरंत यहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो जैसे ही बाहर आता है लिसिन से कहता है कि बिग लीची कोई भी आदमी तुमसे शादी नहीं करेगा। अब इस बात के ऊपर लिसिन गुस्सा होने लगती है, लेकिन मास्टर लीन तुरंत यहाँ से भाग जाता है। तब लिसिन कहती है कि अगर हम फिर दोबारा मिले उस वक्त मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। इसके बाद लिसिन हाओचेन को अपने रोज पर लेती है और फिर दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। अब हवा में उड़कर हाओचेन को काफी अच्छा फील हो रहा था और इसलिए वो पूछता है कि मुझे कब ऐसा एक बिस्ट मिलेगा। तब लिसिन कहती है कि वॉरियर माउंटेन में तुम्हें भी एक मिल सकता है। जिसके बाद हाओचेन लिसिन से वॉरियर माउंटेन के बारे में पूछने लगता है। तब लिसिन बताती है कि वॉरियर माउंटेन वॉरियर टेम्पल का एक बहुत ही स्पेशल जगह होता है जहाँ पर बहुत पावरफुल बिस्ट पलते हैं, इसलिए जो कोई भी अपने 20 से पहले लेवल 3 वाला वॉरियर बन जाता है वह वॉरियर माउंटेन से अपने लिए एक बिस्ट को चूज कर सकता है। इसके बाद वो हाओचेन को अपने बारे में बताने लगती है, क्योंकि रोज इसे वहीं पर मिला था जो एक दूसरे से मिलते ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। लेकिन एक बिस्ट जिसे माउंट कहा जाता है वो अपनी पूरी लाइफ वॉरियर के साथ रहता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले दोनों को एक दूसरे का जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसके बाद ही वो दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से लिसिन ने रोज को चुना था। तभी हाओचेन लिसिन से पूछता है, लेकिन अगर वॉरियर माउंटेन के सभी बिस्ट पालतू बन गए होंगे तब क्या होगा? इस पर लिसिन कहती है, तुम्हें क्या लगता है वॉरियर माउंटेन में एंटर कर पाना इतनी आसान बात है? इसके बाद वो हाओचेन को बताती है कि वॉरियर टेम्पल में हर साल केवल कुछ लोग ही एंटर कर पाते हैं, इसलिए तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम अभी एक बहुत ही यंग क्वासी वॉरियर हो, इसलिए तुम वॉरियर माउंटेन में जरूर एंटर करोगे जहाँ से तुम भी अपने लिए कोई बिस्ट को चूज कर सकते हो। लेकिन अभी इन दोनों के लिए टास्क को कंप्लीट करना काफी जरूरी है, इसलिए लिसिन तेजी से यहाँ से आगे बढ़ने लगती है। इसके बाद हम मून दलदल का सीन देखते हैं जहाँ एक छोटी सी चिड़िया किसी जगह पर बैठी होती है। तभी अचानक से पानी के अंदर कोई ग्रीन कलर की चीज आ जाती है और इसके बाद यहाँ की गुफा में हम एक बिस्ट को देखते हैं जो यहाँ पर बैठे चिड़ियों के ऊपर अपने ग्रीन कलर के स्मोक का यूज कर देता है, जिसके बाद सभी चिड़िया मरकर नीचे गिर जाते हैं। और इसके बाद बिस्ट अपनी गुफा से बाहर आता है जो देखने में काफी खतरनाक लग रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि यह जगह वाकई में काफी खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अजीब अजीब से ग्रास लगे हुए हैं। अब इसके कुछ देर बाद हाओचेन और लिसिन भी यहाँ पर आ जाते हैं और फिर लिसिन रोज को जैसे ही थैंक यू बोलती है वो तुरंत यहाँ से चला जाता है। अब हाओचेन आज यहाँ पहली बार आया था, इसलिए यह जगह उसे काफी खूबसूरत लग रही थी जिसके बारे में उसने कभी भी नहीं सोचा था। तभी
हाओचेन को यहाँ पर ब्लू कलर का एक प्लांट दिखाई देता है, जिसके बाद वो लिसिन से इसके बारे में पूछने लगता है। तब इसे देख लिसिन कहने लगती है कि मैंने इसे एंशिएंट बुक में देखा था और देखने से लगता है कि यह तो लेनियन ग्रास है। तभी लिसिन को यहाँ आगे एक बहुत ही खूबसूरत जगह दिखाई देती है, जिसके बाद वो तुरंत हाओचेन को भी देखने के लिए बुलाती है। अब इसकी आवाज को सुनते ही हाओचेन दौड़ता हुआ यहाँ पर आता है और यहाँ के खूबसूरत नजारे को देख हैरान हो जाता है, क्योंकि यह पूरी जगह लेनियन ग्रास से भरी हुई थी। इसके बाद ये दोनों यहाँ पर आगे बढ़ने लगते हैं और लिसिन कहती है कि आज का यह दिन हमारे लिए काफी लकी है, क्योंकि आज हमने इतने सारे लेनियन ग्रास को देखा। तभी हाओचेन पूछता है क्या जंगली मॉन्स्टर इतनी खूबसूरत जगह में रहता है। तब लिसिन हाओचेन को बताती है कि इस ग्रास लैंड के बाद एक स्टोन फॉरेस्ट है, जहाँ पर जंगली मॉन्स्टर हमें मिल सकता है। तभी अचानक से ग्रास के ऊपर ग्रीन कलर की पॉइजन आती है, लेकिन हाओचेन जैसे ही इसे देखता है वो गायब हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनके चलने से एक वाइब्रेशन जनरेट हो रही थी, जिसकी वजह से सामने वाले बिस्ट को इनके बारे में पता चल जाता है और तभी हम देखते हैं कि उसने लिसिन को अपने बस में कर लिया था। यह देख हाओचेन इसे कई बार आवाज लगाता है, जिसके बाद वो होश में आ जाती है। इसके बाद हाओचेन पूछता है तुम्हें कुछ हुआ है क्या। तब लिसिन कहती है कि पता नहीं क्यों मुझे नींद आ रही है। इस बात पर हाओचेन कुछ देर के लिए रेस्ट लेने की बात करता है, लेकिन लिसिन इसके साथ में आगे बढ़ती रहती है और अब ये दोनों स्टोन फॉरेस्ट में आ जाते हैं। तभी अचानक से सभी बर्ड यहाँ से उड़ जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसका पिछला पार्ट मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑल पर जरूर सेट कर देना।